कहाँ जा रहा है इधर? माचिस। भाई साहब, अरे भैया, चाचा जान, बॉस, अरे माचिस है क्या? माचिस कोई बात नहीं है तो इसी बात से तसल्ली हो गई कि आप जिंदा हैं। क्या लगता है ट्रेन आएगी? अगर आएगी तो यहाँ से जाएगी क्या? बस यहाँ के पुल मजबूत होने चाहिए, किसी रिश्वतखोर कॉन्ट्रैक्टर ने ना बनाए हो, क्योंकि अगर कोई पुल वुल गिर गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो अरे भाई साहब, बात कर लो। आपके पास माचिस है क्या? आप हंसती नहीं है? मेरा मतलब मजाक की आदत तो बहुत अच्छी होती है। नाम मत बताइएगा। मेरा नाम है मधुकांत वर्मा, ऑल इंडिया रेडियो। आप सिर्फ ये बताइए, आप पैदा कहाँ हुए थे, या फिर कोई रिश्तेदार का नाम, अम्मा जी का नाम बता दीजिए। घर में कोई कुत्ता होगा, जॉनी, टिमी, रोज। तो सही है ना? यही कह दीजिए कि मैं चुप हो जाऊं। यू नो, जस्ट शट अप, शट अप, जस्ट शट अप। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी। मेरा मतलब जानकारी ले आऊं, किला फतेह कर लूं, ला सकता हूँ, या एक मिनट, मैं भी देखता। आप जाइएगा मत। मेरा ये सूटकेस है, इसमें बॉम्ब है। अगर आप गिनी तो ये वो अब आप हिलेगा, मैं आ रहा हूँ। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ, कहाँ है वो रोशनी, कहाँ है वो जान सी, कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। Cool herbs and ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ए अजनबी, यूं तो दुनिया में जब इंसान आता है तो अजनबी की तरह ही आता, लेकिन अजनबी को भी एक पहचान दी जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जितनी भी आपको पहचान मिली है ना, जो आधार कार्ड हम सबके बने, बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में लोग कहते हैं अंत समय जब कोई चला ही जाता है संसार से, तो लोग कहते हैं इसकी यात्रा पूरी हुई, है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं फलाना पूरा हो गया, मुक्त हो गया। तो आज की जो मुरली है ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। बाबा आज बच्चों को समझा रहा है, उमंग उत्साह दिला रहा है। बचपन इसी का नाम है। धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती जाए, और समझ बढ़ने के साथ साथ जीवन में हर्ष उल्लास बढ़े। लेकिन अक्सर दुनिया में ऐसा नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, साथ साथ समझ बढ़ती है, समझ के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, जेलसी बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, मनोरोग बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का तुम्हारा समय, संगम का ये युग। बाबा कहता है दुनिया इसकी चर्चा नहीं करती, क्योंकि जानते नहीं ना। कार्तिक तो मनाते, कार्तिक तो मना लेते हैं, क्योंकि बाबा कहता है शास्त्रों का ज्ञान है। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि ये करने से हमारे पुण्य जमा होते हैं, और पुण्य जमा होने से फिर हमको देवदूत लेने आते हैं, है ना। अगली यात्रा देवदूतों के द्वारा शुरू होगी या यमदूतों के द्वारा शुरू होगी, इसकी थोड़ी बहुत फिक्र सबको रहती है। तो समझ के अनुसार, बुद्धि अनुसार हर कोई जतन करता है कि कुछ अच्छा अच्छा कर्म करते चले, और जिनको हम बुरा कर्म समझते हैं, पाप कर्म समझते हैं, सोचते हैं इनसे हम दूर ही रहें, क्योंकि भगवान के आगे वही खाता खुलेगा। तो शास्त्रों में तो लिखा है भय बिन होए न प्रीत। ये कैसी प्रीत है जिसका आधार भय है? सोचो, अगर किसी से डर लगता हो तो उससे प्यार तो कभी नहीं हो सकता। टीचर से डर लगता है बच्चे को कि अगर होमवर्क नहीं किया, माँ बाप से डर लगता है, माँ बाप से डर लगता है कि
अगर पास नहीं हुआ तो डंडे पड़ेंगे, है ना। तो डर से वो बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। लेकिन शास्त्र तो भय दिखाते हैं नर्क का, कि भैया देख लो, अगर आपने पाप कर्म किए तो फिर नर्क की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा ज्ञान तो अभी तुम ले लो यहां से। क्यों? क्योंकि कौन बैठा है? श्रीमद् भागवत गीता, भगवान वाच। बाबा कहता है भगवान वाच तो भगवान बोले ना। एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच। कोई शास्त्रों में लिख कर बैठा है कि भगवान ने ये कहा, लेकिन बाबा कहता है वो एक भगवान कौन? बाबा कहता है ये गुत्थी तो कोई सुलझाता ही नहीं, या किसी ने सुलझाई? हाँ, बाबा कहता है कोई कृष्ण को मान लेता है, तो कोई बाबा कहता है फिर राम को पकड़ लेता है। तो संगम, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय है तुम्हारा जीवन मुक्ति का, है ना। मुक्ति तो बाबा कहता है जब खेल खत्म होगा तो घर तो सब जाओगे। ज्ञान को सुनो मत सुनो, योग लगाओ, एक बाप से मत लगाओ, लेकिन बाबा कहता है कर्म भोग भोग रहे हो सभी। बाबा कहता है यहाँ ये तुमको नर्क की यात्राएं दिखती नहीं है। नर्क की यातनाएं तुमको दिखाई है मरने के बाद, कि मरने के बाद फिर नर्क या स्वर्ग मिलेगा। अभी क्या कर रहे हैं? कल एक जगह बैठे थे तो एक विद्वान मिले, उनके साथ 1-1.5 घंटा चर्चा हुई, ज्ञान पर चर्चा हुई। तो वो बताने लगे, कहते देखो हरि से प्रीत 2 प्रकार से हो सकती है ना। अब हरि नहीं पता कौन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज्ञान चर्चा करता है, खुद को विद्वान समझ बैठा है, वो कहता है कि हरि चर्चा 2 प्रकार से होती है, लेकिन ये हरि कौन है वो अभी डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है कि हरि है कौन। तो क्या कहा? कहते 2 प्रकार से हरि से प्रीत है, या तो हरि को मिलो या उसके बारे में सुनो, है ना। संसार में भी हम किसी से मिलते हैं तो धीरे धीरे इंसान समझ में आता है, थोड़ा करीब आता है तो अच्छा लगने लगता। या तो हम किसी से पर्सनली मिलते हैं, या वाया वाया उसके बारे में हम किसी से सुनते हैं। तो दोनों ही चीजों से धीरे धीरे हम उसको पसंद करने लगते हैं, स्नेह हमारा वहां पर डाइवर्ट होने लग जाता। तो कहने लगे कि हरि की चर्चा कौन सुनाएगा? हरि की चर्चा तो कोई शास्त्रवादी ही सुनाएगा, जो संस्कृत जानता हो, जो शब्दों का अर्थ करने में निपुण हो। तब तो तुमको हरि की चर्चा से हरि दिखाए, हरि मिलाए। लोग लोग तो एक कुत्ते से भी प्यार कर लेते हैं, करते नहीं? एक फूल से प्यार कर लेते हैं, बरसती हुई बारिश है वो बहुत प्यारी लगती है। क्या जानते हैं हम इनके बारे में? कुछ भी तो नहीं। लेकिन भगवान को एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? हाँ, कोई पाठ कर रहा है, कहते हैं हम पाठ कर रहे हैं। कोई प्रभात फेरी निकालता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाबा कहता हूँ कोई पीएचडी नहीं हूँ, नहीं तो जिनके पास दिमाग होगा, बुद्धि होगी, वो तो भगवान के समीप आ जाएंगे, बाकी दुनिया क्या करेगी? और वो तो सबका है, अनपढ़ों का भी है, गवारों का भी है, पागलों का भी है, समझदारों का भी है, वो तो सबका है। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का युग
बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा मुक्ति युग है। हम्म? बाबा ने कहा देखो दुनिया में लोग चर्चा करते हैं बंधनों की, है ना, वो बंधन हमारे वो जिम्मेवारियां हैं, या हमारा कहीं किसी के साथ में कोई मोह है, ये बंधन है। हाँ? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग, बाबा कहता है आप दो पलड़ों पे ये चीजों का अनुभव करो, दोनों का। एक तरफ बाबा कहता है बंधन, बंधन तो बाबा कहता है अभी आप सब अनुभव करते हो, देह का बंधन है, बड़ा जबरदस्त है। मनपसंद सब्जी खाने को ना मिले तो देखो अभी तो स्वाद पे ही अटके हुए हैं, अभी तो कपड़ों पे ही अटके हुए हैं। कपड़े नहीं मिले बर्थडे पे नए, एनिवर्सरी पे नए, तो रिश्ते ही जैसे हल्के से हो जाते हैं, जैसे पुराने से हो जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो देह का बंधन देखो, देहधारियों के साथ जो तुम्हारा लेन देन है, बाबा कहता है उसका बंधन देखो, विकारों का बंधन देखो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बंधन देखते हो, इसको अनुभव करते हो ना, तो आत्मा अंदर अंदर क्या अनुभव करती है, वो चाहती क्या है? कहती भगवान कब बस फ्री हो जाऊं जिम्मेवारियों से। काम करते हैं कहते हैं कब रिटायर्ड हो जाऊंगा। बच्चे होते हैं कहते हैं बस कब इनकी शादियां हो जाएंगी तो मैं फ्री हो जाऊं। बाबा कहते हैं देखो एक है बंधन, एक है बाबा कहता है मुक्त अवस्था। तो तुमने बंधन तो जाना है, लेकिन बाबा कहता है मुक्त अवस्था तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या है। मुक्त अवस्था ये नहीं है कि बच्चे बिहा दूं तो गंगा नहाया। मुक्त अवस्था ये भी नहीं है कि रिटायर्ड हो जाऊं। देख लो दुनिया पड़ी है रिटायर्ड पड़ी है, बीमारियों से घिरी हुई है, घर के अंदर इतने षड्यंत्र चल रहे हैं, कहीं है सुकून? आदमी सोचता है कब घर से 2 दिन 4 दिन बाहर निकल, थोड़ा हवा पानी बदल जाए। ये पिंजरे नहीं लगते, ये पिंजरे नहीं लगते। मजे की बात तो ये है 2 दिन 4 दिन कहीं जाना पड़ता ना, तो लोग पता क्या कहते हैं, वो पिंजरे के इतने आदतन हो चुके, वो कहते हैं बस जल्दी से घर जाओ। अपनी जगह पर नींद आती है, अपने घर में नींद आती है, ये बंधन नहीं दिखता, है ना। हमने क्या कहा, गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका होम नहीं है। बाबा ने कहा तुम हर समय कहाँ खड़े हो? कार्यशाला में, स्टेज पर खड़े हो। ये बाबा कहता है बच्चे ये जिसको घर तुमने कहा ये तुम्हारा विश्राम गृह नहीं है, यहाँ पर भी हमको परफॉर्म करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? कई बेचारे कहते हैं कि 4-6 घंटे की नींद भी ठीक से नहीं हो पाती, कभी कोई 2 बजे घंटी बजाता है, कभी कोई 2 बजे आ रहा है, कभी कोई 4 बजे आ रहा है। ड्यूटी दे रहे कि नहीं दे रहे? ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन हाँ मोह के कीड़े अंदर चलते हैं ना, तो क्या करें फिर? बंध कर बैठ गया जैसे चौकीदार। जिस दिन चौकीदारी नहीं कर पाता, बीमार हो जाता है, उस दिन दुखी भी होता है, कहते मेरे बिना ये कैसे चले, दुख तकलीफ भोगेंगे मेरे बगैर। तो क्या किया? बाबा कहते हैं बच्चे जब तू दुनिया में नहीं था ना, तब भी दुनिया चलती थी, तू चला जाएगा तब भी दुनिया एज इट इज चलती जाए। कि बीच का थोड़ा सा समय तुझको मिला था तेरे होने का, और तू इतना भारी हो गया, इतनी कलाएं अपने अंदर तूने भर ली कि कल को ये पार्ट छूटेगा तो तुझे अफसोस रहेगा कि 40-50-60 साल मैंने इतना कुछ किया, उसकी खुशी नहीं है तुझे, जाते का गम है तुझे कि प्लानिंग तो कुछ और थी, सोचा तो कुछ और था, इतनी जल्दी चेंज हो गया, मौसम ऐसे अचानक बदल गया। देखते हो ना मौसम कैसे बदलते हैं। अब आजकल घरों में पंखों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, और कुछ दिन पहले हर रूम में एसी चल रहा था। अब एक बच्चे ने छोटे से ने कहा, कहते हैं अब ठंड आ जाएगी। हाँ जी,
फिर से गर्मी आ जाएगी, हाँ जी, फिर दोबारा ठंड आ जाएगी, हाँ जी, फिर ये कब तक चलता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। बच्चे के लिए ये बड़ी हैरानी की बात होती है, लेकिन बड़े आदमी को, वो कई सर्दियां गर्मियां निकाल चुका है, वो उसको पता। बाबा भी क्या समझा रहा है, बाबा कहता है तुम मेरे लिए अभी अजनबी नहीं हो। और बाबा कहता है ना ही मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं, है ना। दुनिया हरी चर्चा करे, वो बाबा कहता है नरक स्वर्ग सुनते जाएं कि मरने के बाद ये पाप कर्म, ये पुण्य कर्म, ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना, बाबा कहता है ये नगद का विषय है, ये उधारी का विषय नहीं है। वहां तो बाबा कहता है आत्मा उधारी का विषय है, कि मरने के बाद आत्मा को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, उधारी। अभी तो मैं भक्ति करूं, अभी तो मैं मंदिर जाऊं, अभी तो मैं कार्तिक नहा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बैठो, बाप बैठा है, मेरे से बड़ा कोई व्यापारी नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ एक एक घंटा जो निकालते हो, बैठते हो, बाबा कहते हैं बच्चे अनेक जन्मों की यहाँ कमाई जमा हो रही है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं हो जाती है। आत्मा केवल सुनने का विषय नहीं है। जैसे भोजन है ना, भोजन सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, कि किसी को भूख लगी और मैं उसको बोलूं आओ आपको पाक शास्त्र पढ़ाती हूँ, कि देखो आलू से क्या क्या बनता है, पकोड़े भी बनते हैं, पराठे भी बनते हैं, है ना। पाक शास्त्र में तो कितनी रेसिपीज होंगी, मैं उसको सारा पाक शास्त्र पढ़ा सकती हूँ। क्या क्या सब्जियां हैं, क्या क्या स्वीट डिशेस हैं, सब पढ़ा दूंगी। लेकिन भोजन तो पेट भरने का विषय है ना। वो कहेगा आपने पढ़ाया तो बहुत कुछ, लेकिन भूख तो मेरी शांति नहीं है। तो आत्मा भी सुनने का विषय नहीं है, कि हमने सुन लिया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन भूख मिटी ही नहीं। मन अभी भी दुखी है, अशांत है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई परेशानी है। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप मिला, भगवान मिला, और तुमको कुछ मिला ही नहीं, कैसे मूर्ख बनकर बैठे रहे। हाँ, बाबा कहते हैं मैं समंदर लेकर आ, और तुम बाबा कहता है बच्चे माया मोहिनी, तुम झूठा सुख लेते रह गए कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं। बाबा तो मुरलियों में रोज कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये बच्चे बाबा कहता है प्रायः लोप हो जाएगा। अभी जो सुन रहे हो बाबा कहता है ये तुमको याद नहीं होगा। कल्प पहले भी बाबा कहता है तुमने ये मुरली ऐसे ही सुनी थी, लेकिन आज यहाँ बैठे हैं तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आज नई कोई बात सुन रहे हैं, आज कुछ पहली बार सुन रहे हैं। तो याद थोड़ी है कि पिछले कल्प में क्या सुना था। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है जो तुमको रेसिपी रोज देता हूं, इसको बाबा कहता है मंथन करो। आलू खरीद कर लाओ बाजार से, इनको छिलो, इनको धो, इनको काटो, इनको बर्तन में चढ़ाओ, इनमें स्वाद अनुसार नमक मिसाले डालो और चटकारे लो इसके, तब कहोगे कि भगवान आया बैठा था। वो खिलाया जो दुनिया में कोई नहीं खिला सकता। आत्मा की खुराक हमको ऐसी मिली जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता, है ना। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे विचार सागर मंथन करो। क्यों कहता है, क्योंकि इस समय हमारी जो बुद्धि है ना, ये कहाँ अटेंशन देती है, कहाँ भागती है, बिना प्रयास के, बिना किसी मेहनत के, दुनियादारी में, इसकी बात उसकी बात। हाँ, अभी तो सारी दुनियादारी फोन पर आई हुई है। सुबह उठते ही लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या, सारी रिश्तेदारियां यही निभ रही हैं।
कोई कहाँ गया, क्या घूम आया, क्या खाया, सब यही है। बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ नर्क में लगी रही, ये नर्क का विस्तार है ना। देहधारियों के प्रति हमारा जो रुझान है, एक अट्रैक्शन है, बाबा कहते हैं बच्चे सब खाली है यहाँ, सब खाली है। ये चेहरे स्क्रीन पर बड़े चमकते दमकते से दिखते हैं, जैसे कोई फोटो खिंचाता है ना, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो भी स्माइल पास कर देता है, लेकिन बाबा कहता है ये तो बनावटी है ना, ये तो बनावटी है। और बाबा कहता है बच्चे ये झूठी बनावट, बाबा कहता है ये आत्मा की सजावट नहीं बन सकती। क्योंकि ये दुनिया, बाबा ने बच्चों को समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख धाम की दुनिया है। यहाँ तो बाबा कहता है देखो, भक्ति के भी बाबा कहता है दुबन में दुनिया फंसी हुई है, कितने भगवान निकाल लेते हैं यहाँ घोट घोट के। कल वो जो बैठे थे साथ में वो बता रहे थे, कहते हैं ये अभी जितने भी भगवान निकल निकल के आ रहे हैं, कहते हैं ये लोग लॉन्च करते हैं कि भी ऐसे ऐसे। उसने कुछ एग्जाम्पल्स भी सामने रखे, वो कहते हैं शिव जी सदा सहाय, हाँ बोलते ना शिव जी सदा सहाय, तो कहने लगे फिर तुम क्यों बीच में आए, जब शिव जी सदा सहाय है तो बीच में फिर तुम्हारी तस्वीर क्यों रखी। फिर राधा और साथ में फिर राधा के साथ तो जोड़ी किसी और की है, और यहाँ तुमने राधा के साथ कुछ और फिक्स कर दिया। तो क्या समझाने लगे वो कहने लगे कि देखो भक्ति भी उसी की पार लगाती है जो किसी एक से बुद्धि लगाता है। योग की चर्चा नहीं है वहां पर, उसके जैसा बनने की चर्चा नहीं है, अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा जैसा बनने की, नॉलेजफुल बनने की, दूसरों को दुआएं देने की, वहां पर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। वो कहते हैं कि सबको मान लो लेकिन कोई एक इष्ट रखो अपना। इष्ट पता है कहां से निकला, इच्छा से इष्ट निकला हुआ है। कहते ना मेरा इष्ट देवता, मेरी इष्ट देवी, इष्ट मतलब जो मेरी इच्छा सुनती है, पूरी करती है, वो मेरी इष्ट है। जैसे कोई खास सहेली, जैसे माँ को बोलो मम्मी आज कड़ी चावल खाने हैं, वो इच्छा पूरी करेगी, तो माँ इष्ट है, उससे बड़ा कोई इष्ट है ही नहीं हमारे लिए। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाएं, ये बाबा कहता है आपको आत्मा की यात्रा पर चलने नहीं देंगी, है ना। कई लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं ये 7 दिन का कोर्स करते हो, फिर ये रोज जो है 4 बजे उठना है, फिर ये मुरली क्लासेस करते हो, इन सब को करने से मिलता क्या है। कई तो हमें ये पूछते हैं, पता नहीं किसने एक दिन अचानक ये सवाल सामने रखा, वो कहते हैं तुम रोज 9 बजे क्लास शुरू करते हो, वो कभी मिस नहीं करते हो मोस्टली, तो तुम्हें कहीं से कुछ पैसे वैसे मिलते हैं क्या? कोई इनकम है क्या तेरी जो तुम रोज सुबह ऑनलाइन मिस नहीं करते हो? हाँ? तो लोग क्या है, फलगाम, है ना। कुछ प्राप्ति हो तो कुछ करें, ऐसे क्या करें, ऐसे क्या करें। भक्ति भी तो तभी कर रहे हैं जब को लगता है कि कुछ होगा, कुछ मिलेगा, कम से कम अनिष्ट तो नहीं होगा। कल वो जो बैठे थे साथ में वो, क्योंकि बाबा कहता है ना पंडितों को तो शास्त्रों का भी, बाबा कहता है देखो कितना अहंकार रहता है, तो कहने लगे मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अगर मैं वो मंत्र आपको दे दूं, आप वो मंत्र को अगर उच्चारण करो तो आपका कभी रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा ऐसा मंत्र है मेरे पास में, अगर उस मंत्र का आप उच्चारण करो तो आपको कभी सांप नहीं काटेगा। इतना कॉन्फिडेंस,
इतनी दुर्घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, कहीं बसें पलट रही हैं, कहीं ट्रेनें उलट रही हैं, एक्सीडेंट ही तो है सारे। कितना बड़ा उपकार हो इन पंडितों का अगर पब्लिश कर दे इन महामंत्रों को, कि सभी मिलकर के या जिसको जब समय मिले इन मंत्रों को पढ़ो तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हो। भगवान के ही तो नुमाइंदे हैं ना ये। पंडित तो होता है जो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सबसे नजदीक सट के खड़ा होता है, बाकियों को तो इतना चांस मिलता ही नहीं। यही अपने हाथ से वहां भोजन स्वीकार कराता है देवी देवताओं को। हम पंडितों के भी पैर छू लेते हैं और देवी देवताओं को भी मत्थे टेकाते हैं। इतना नजदीक का संबंध है ब्राह्मणों का और देवताओं का, भक्ति के एंगल से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम संगम पर आते हो ना, तब बाबा कहता है तुमको पता चलता है कि संगम के ब्राह्मण ही सतयुग के देवता। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण हो देवताओं से भी ऊपर हो। देवता बाबा कहता है कोई सुदर्शन चक्र नहीं घुमाएंगे, ब्राह्मण बाबा कहता है तुम्हारे पास ये अलंकार। तुम बाबा कहता है चोटी कुल की आत्माएं हो। इस समय बाबा कहता है बच्चे शिव वंशावली हो तुम, परमात्म प्यार में पल रहे हो, परमात्म प्यार के झूले में झूल रहे हो। भगवान की पालना, भगवान की शिक्षाएं आज ही कहा है बाबा ने मुझे। 3 बाबा कहता है मैं रेखाएं तुम बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई देखता हूँ, परमात्म पालना की, परमात्म शिक्षाओं की और परमात्म वरदानों की। बाबा कहता है दुनिया तो गुरु से एक वरदान पाने के लिए पूरा जीवन बेचारे कितना संघर्ष करते हैं, पूरा जीवन दाव पे लगा देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ये बाबा कहते हैं उनको मिलता क्या है? ना तो बाबा कहता है वहां मुक्ति है, ना जीवन मुक्ति है। और यहाँ बाबा कहता है तुम जब आते हो संगम पर, आते ही बाबा कहता है मैं तुम पर वरदानों की बारिश करता हूँ, इतनी करता हूँ कि तुम खुद मुरलियां छोड़ छोड़ के भाग जाते हो। इतनी बाबा कहता है मैं बारिश करता हूँ, सुखों की, वरदानों की, प्यार की। इसीलिए बाबा कहता है तुम भक्ति में कहते थे भगवान जब दे तो छप्पर फाड़ के देता। देख लो बाबा कहता है समय आ चुका है, लेकिन संसार बाबा कहता है बच्चे ये सारा नंबर वार। एक का कर्म ना मिले दूसरे से तो एक का भाग्य कैसे मिले फिर दूसरे से, है ना। तो पंडित जी पूछ रहे हमसे, कहते हैं आप कर्मों में भरोसा करते हो? तो काफी हुई चर्चा उनके साथ चली और 1-2 प्रश्न उनसे हमने किए तो कहने लगे कि ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाती हो क्या? हाँ, क्योंकि बाबा तो मलाई की बात करता है। बाबा कहता है बस एक ही मूल मंत्र है, कौन सा? मन मना भाव। अपने को आत्मा जान, बाप को याद करो। ये रोड एक्सीडेंट, ये सांप का काटना, ये बीमारी, वो बता रहे कहते हैं किसी की सर्जरी होनी थी तो जो डॉक्टर है ना, हाँ, पढ़े लिखे डॉक्टर की उसने बात बताई। वो कहते हैं वो डॉक्टर है, अब तो मैं, कहते हैं लोग ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे अपना फैमिली गुरु बना लिया। वो पंडित जी कह रहा कि मैं डॉक्टर का फैमिली गुरु हूँ। अगर क्लिनिक में उसके हॉस्पिटल में कोई नई मशीन आती है तो उसकी लॉन्चिंग के लिए, पूजा के लिए मुझे बुलाते हैं डॉक्टर साहब। उस पर भी लिखा जाता है शुभ लाभ। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से शुभ लाभ की यात्रा तुम्हारी शुरू होगी। वो मशीनें नोट छाप के देंगी तुम, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे दुख धाम के नोट हैं ये तो बाबा कहता है कमाइयां ऐसी हैं जो बाबा कहता है कलयुग में किसी को पूरी पड़ती नहीं।
पढ़ते। हर किसी का हाथ टाइट है। मन चाहे खर्चे करने हो तो खूब पैसा है, लेकिन सही जगह लगाना हो तो आदमी ढूंढता 10 का नोट ही है। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा सामने आ जाए तो वो अपने बटुए में 10 का नोट ही ढूंढ रहा होता है। 20 का हाथ में आता है तो फिर हटा के पहले उसको 10 का ही चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये बाबा कहता है ऐसा सुख है जो संसार में बाबा कहता है जीते जी लिया जाता है। मुक्त होना। मुक्त किससे? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सोचते हो कि हम नौकरी धंधों से फ्री हो जाएं तो मुक्त हो जाएं, लेकिन बाबा कहता है ये मुक्ति नहीं। हाँ, बाबा कहता है जीते जी आत्मा इस देह के वस्त्र से, इन बाबा कहते हैं संस्कारों से, इस सोच से, इस वृत्ति से, इन आदतों से बाबा कहता है आप अपने को रिलीज अनुभव करो। नहीं तो मरता आदमी तो उसकी इच्छाएं तो सुनो, मरते आदमी वो संस्कार ही है, वो आदतें ही हैं उसकी। जो मरता आदमी ये कहता है कि दुकान पर कौन बैठा हुआ है जब सारे यहीं खड़े हो। तो मरते आदमी की बुद्धि कहाँ अटकी है कि बेटे की गोद में सर छोड़ूं या पोतों की, ये मुक्ति दिलाएंगे। कोई शराब पी रहा है, कोई जुए खेल। ये तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति किससे? विकारों से। अब विकारों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है जब हम ज्ञान सुनते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब विकार है और सबके अंदर है। प्रैक्टिकल बात बाबा कह रहा है सबके अंदर है। चाहे तुम्हारे ऋषि, मुनि, सन्यासी, शास्त्र तो भरे पड़े हैं। कहते हैं ऋषि ने श्राप दे दिया, ऋषि को क्रोध आ गया, तो ऋषियों को क्रोध आ रहा है, तुम्हारी काली माँ को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कृष्ण को क्रोध आ रहा है। कितनों का वध कर दिया, कितनों के गले काट दिए। तुम्हारे राम को क्रोध आ रहा है, वो तीर चला रहा है। तुम्हारे तो भगवान को भी क्रोध आए पड़े, तो तुम भक्त उसी के ही हो। तुम भी कहते हो मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी, मैं ही काली। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण बाबा कहता है अहिंसा परमो धर्म। आज हम जब सुबह वॉक पर थे तो एक है वहां पीएचडी की है उस बंदे ने, उसको हम रोज देखते हैं, रिटायर्ड है। उसकी भी हिम्मत देखते हैं भाई, कई साल हो गए उसको नंगे पांव दौड़ता हुआ। कहाँ खड़ा है वो कालका मंदिर, दौड़ता हुआ, चलता नहीं है, दौड़ता, वो भी नंगे पांव। जगह जगह वो चिड़ियों को पानी जाके देता है, मंदिर दर्शन करके आता है। तो आज वो 4-5 लोगों के साथ में चिट चैट कर रहा था, तो जोर जोर से बोलता है, वो आवाज आ रही थी कि चिड़ियों की सेवा करो, सेवा करो, क्योंकि इंसान है तो इंसान का धर्म क्या है? अहिंसा, है ना। तो हमको ये अहिंसा सिखाई गई है, जैसे महात्मा गांधी ने हमको अहिंसा सिखाई। कैसी अहिंसा सिखाई हमको? नमक आंदोलन छेड़ दो, स्वदेशी अपना लो, अनशन पर बैठ जाओ, ये सिखाया गया हम। सोचो, एक तो हिंसा ये है कि मैं किसी को भूखा मार रही। कई बार होता है ना, हम किसी पे नाराज, बच्चों पे ही नाराज होते हैं तो माँ कहती है आज रोटी नहीं मिलेगी, तो लगता है कि ये माँ है, बच्चे को रोटी नहीं दे रही। तो एक हिंसा तो ये दिखती है जिससे हमको लगता है कि बड़ा क्रूर आदमी है, कोई इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई दया नहीं है। एक तो ये। और दूसरा, जब मैं बच्चे से अगर नाराज हूं तो बच्चे को तो रोटी दे दी मैंने, लेकिन मैं अनशन पर बैठी। क्या ये अहिंसा है? सोचो,
अगर मैंने खाना नहीं खाया तो पहले मैंने खुद को कष्ट दिया, दिया नहीं दिया? खुद को कष्ट दिया। अच्छा, ये कष्ट की वाइब्रेशन फिर वहां भी जा रही है। उस बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि माँ देखो मुझसे इतना दुखी हो गई है, इतनी परेशान हो गई है, मेरी वजह से रोटी नहीं खाई आज। कष्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? मनाने आएगा कि नहीं? हो सकता है उसका संस्कार स्वभाव क्या हो राम जाने। लेकिन यहाँ तो मैं क्या कर रही हूँ, न केवल अपने साथ बल्कि दूसरों के साथ। तो लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन ये दूसरे को टॉर्चर करने का तरीका है कि देख लो हमारी मांगे सुन लो, पूरी कर लो, नहीं तो हम तो अनशन पर बैठे हैं, मर भी जाएंगे तो भी दुनिया तुमको कोसेगी। कि सुनी नहीं इसकी बात, अनशन पर बैठा था बेचारा और कर क्या रहा था? गोली थोड़ी चला रहा था। तो हम सोचते हैं ये अहिंसा है कि गोली नहीं चला रहा, चुपचाप बैठा है खामोश बेचारा। जैसे वो बिल्ली बैठी होती है ना, बिल्ली को देखा है कभी? खामोश बैठी एकदम पत्थर बनकर जैसे। लेकिन क्या कर रही है? अंदर कितने भूचाल चल रहा है उसका कि चूहा दिखे तो मैं लपक लूं। ऐसे ही उसको दिखता है कि मेरी मांग पूरी हो तो मैं जल्दी से जूस का ग्लास पीऊं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया ये कहती तो है कि क्रोध करना गलत है, निंदा चुगली करना गलत है, कहते हैं ना, झूठ बोलना गलत है। ये तो सब कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी हो जाता है। अब बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इतनी तो करेक्शन कम से कम कर लो कि कम से कम ये मत बोलो कि हमें पता है, हमें पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है। इसका मतलब तुमको पता नहीं है। क्योंकि जिसको पता होता है ना, उसके लिए पता है लोग क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। क्यों? इसको पता है। ऐसी कहावत बनाई है हमने कि जो दूध का जला होगा वो छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा। इसको पता, ये रिस्क नहीं ले। लेकिन हम कह रहे हैं हाँ क्रोध अच्छी नहीं है, चिल्लाना अच्छा नहीं है, किसी की बात यहाँ वहां लगानी अच्छी नहीं है, तो घर की शांति भंग हो जाती है, हमारी इमेज गिर जाती है। फिर दूसरों को सफाइयां देते रहो, नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरा ये मतलब नहीं था, है ना? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कम से कम पहले पहली करेक्शन ये करो कि ये बोलना बंद कर दो कि हमें पता है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी क्या करें? आज बाबा ने कहा है ना, मजबूर नहीं बनना, मजबूत बन। मजबूत माना नॉलेजफुल। पता है हम कैसे बनते हैं? मजबूरी से हम मजबूत बने होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि ये बच्चे सुनते तो है नहीं हमारे, अब मजबूर हो गए कि ये सुनते तो है नहीं, तो मजबूती क्या ले आते हैं? कहते हैं हमने तो कहना ही बंद कर, अब तो हम कोई आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं है। क्या ये है मजबूती? इसको बाबा कह रहा अहिंसा परमो धर्म। क्या इस माइंड सेट से मैं इनको दुआएं दे सकती हूँ? दे सकती हूँ। अगर इन बच्चों के साथ में कोई गलत चीज हुई, कोई ऊंच नीच हो गई, तो अंदर अंदर क्या करूंगी? दुखी होंगी ना? क्या सोचूंगी? सोचूंगी काश बोल देती, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं ना। फिर भी मन कहेगा एक बार बोल ही देती तो क्या पता मान ही जाता। आजकल के माँ बाप बड़े खुश होते हैं ये समझकर सोचकर कि बच्चे अपने आप शादियां कर लें। वो पंडित जी बहुत अच्छी चर्चा करके गए इसके ऊपर, शादियों। एक ही चीज काम की थी, बाकी तो सब। वो कहते हैं देखो संसार में ये जो विवाह का बंधन हमने बांधा ना, इसके बंधने का, इसको बांधने का एक ही औचित्य था। क्या? तो हमने एक लाइन वहां ऐड करी। मैं कहा देखो
ऐसी एक प्रसंग सुनाते हैं कि शंकर और पार्वती, जिनको हम शिव पार्वती भी कहते भक्ति के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने अपने 2 बच्चों को बोला कि जाओ आप सृष्टि का चक्र एक लगा कर आ जाओ, तो जो पहले आएगा वो विनर। उन्होंने कहा देखो, ये सृष्टि के चक्र में ना ये बंधन है, विवाह का बंधन, संतान का बंधन, मोह का बंधन, लोभ का बंधन। तो कहता है कि तू एक पूरा चक्कर लगा कर आ। कहाँ आ? वापस कहाँ आ? मेरे पास आ, तब तू विनर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन गृहस्थियों के, बच्चों के झमेलों के अंदर लोभ में, क्रोध में, मोह में ऐसे फंसते हैं कि हमको ये भूल ही जाता है कि जो ये पूरी गेम थी, ये पूरा जो चक्र मैंने 84 जन्मों का लगाया था, अब मुझे ये चक्र पूरा हो रहा है। ये फंसने के लिए नहीं था खेल, ये खेल इसलिए था कि खेल को मैं खेलता भी जा रहा हूँ, देखता भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूँ? कुंवारी। राम सीता की अग्नि परीक्षा ले रहा है, किस लिए? कि भाई देख ले, तूने संसार तो देखा, दुख सुख तो देखे, वनवास भी देखा, महल भी देखे, रावण भी देखा, सोने के मृग भी देखे, लेकिन जब तू ये सारा चक्कर लगा के मेरे पास आती है ना, तो कैसे आ? जैसे मैं हूं, अनटच। भगवान कैसा? जन्म मरण से हम कह रहे हैं वो न्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे, यू आर सेम टू सेम। जैसा बाबा कहता है, आज भी कहा ना बाबा ने, तुमको क्या कहते हो, बाप समान बनना है। तो बाबा कहता है थोड़ा थोड़ा बनना है, या बाबा कहता है पूरा ही बनना है? 7 फेरे लोगे या 2 फेरों में काम चला लोगे? 7 फेरे लेते हैं ना पति पत्नी इस दुनिया के अंदर। अभी क्या होता है? क्या होता है? सारे सुख मिलते हैं जीवन में? मिले? बाबा कहता है कहीं मिल नहीं सकते, इसलिए कहता हूं ये चक्कर फटाफट लगा के यहाँ आ। लेकिन यहाँ कौन आएगा? यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, रोल नहीं आ सकता, रोल नहीं आएगा, यहाँ तो मेरा बच्चा आएगा। वहां बाबा कहता है खेल में तो तुम बंधोगे, हार जीत भी होगी, जीवन मृत्यु भी होगा, दुख सुख भी होगा, खोया पाया भी होगा, कभी मान होगा, कभी अपमान भी होगा। लेकिन बाबा कहता है उस खेल की धूल मिट्टी झाड़ कर मेरे पास आ। कैसे? बाबा कहता है सारा बोझ, आज का है ना, सारा बोझ, बाबा कहता है सारे बंधन। मरता आदमी क्या करता है? क्या कहते हैं? कहते सारे बंधन टूट गए, शरीर छूटा, सब छूट गए, कमाया पैसा, बच्चे, कोठी, मकान, सब छूट। लेकिन बाबा कहता है वो बाबा कहता है कोई विनर नहीं बना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति, जीवन मुक्ति जीते जी थी। तुम जीते जी संगम पर मुझसे मिलते, तब बाबा कहता है तुमको एहसास होता कि अरे ये खेल खेला सारा, कौन पति, कौन बच्चे, कौन ये, कौन सा शरीर, कौन सी बीमारी। आज लगभग लगभग आज ये एक ऐसा दिन हमारा बीता जो हमने कहा बाबा आज कोशिश करेंगे कि ये स्मृति आज सारा दिन साथ 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 चले, खाते पीते बोलते देखते सब कुछ। तो आज हम कह सकते हैं कि 70% आज पकड़ के रखा याद को, किसकी? आत्मस्मृति की। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है अहिंसा परमो धर्म, है ना। आत्मा मल्टीपल रोल खेल रही है, मल्टीपल रोल खेल रही है, लेकिन बाबा कहते हैं जब आप मुझसे मिलते हो, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये आत्मा परमात्मा का ये मंगल मिलन है। तो बाबा कहता है जो भी पिछला था, आज कहा ना बाबा ने, बीती को बिंदी लगाओ, सबको दुआएं। अभी हम थोड़ी देर पहले मार्केट में थे, तो आज एक अजीब सी खुशी महसूस करी। क्या? कि ऐसा महसूस किया जैसे आज मैं यहाँ हूँ, चलता बाजार देखती जा रही हूँ,
हो सकता है कल को ना हो। लेकिन ये जो सब जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई किसी को पान बना के दे रहा है, हाँ, कोई कपड़े प्रेस करता जा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई, इन सबको दुआएं क्या? कौन सी दुआएं? कौन सी दुआएं देते हैं हम दूसरों को? कहते हैं तेरी लंबी उम्र हो, दूधो नाव पूतो पलो। ये तो सब बकवास की चीजें हैं। लंबी उम्र है किसकी? टाटा को भी जाना है, अंबानियों को भी जाना। लंबी उम्र मतलब बाबा ने कहा बते जब जब आप अपने सत्य में खड़े होते हो ना, तो हर आत्मा का सत्य तुमको दिख रहा होता है कि देखो कितना सुंदर सब पार्ट खेल रहे हैं, खुद को भूले बैठे। तो बाबा कहते हैं उनके सत्य को देख करके फिर बाबा कहता है जो वाइब्रेशंस वहां जाती है ना, बाबा कहता है वो उनको सुख देती है। सोल टू सोल दुआएं हैं, रोल टू रोल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम रोल टू रोल देते हैं कि मैं माँ हूं और बच्चों को दे रहे। रोल टू रोल कितने दिनों का है, कितने सालों का है, एक क्षण का भरोसा नहीं। और आज दे रही हूं, कल को हो सकता है कि मैं ना रहूं या सामने वाला ना रहे, तो सामने वाला भी दुख अनुभव करेगा कि आज माँ तो है नहीं। और अगर माँ बैठी रहे और सामने वाला ना हो, तो वो भी दुख अनुभव करेगी कि देखो मैं बैठी हूं और वो चला। तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा निर्विकारी हो। हो कितनी देर लगती है एक इंसान को कपड़े बदलने? कितनी देर लगती है? हम रोज तो सुबह कर रहे होते हैं बाथरूम में, एक जोड़ी कपड़ा लेके ही जाते हैं बाथरूम, नहाए धोए, पुराना लॉन्ड्री में डाला और दूसरा स्वच्छ कपड़ा पहन लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही अभी संगम पर बाबा कहता है जो तुमको बाप दे रहा है ना गॉडली गिफ्ट। गॉडली गिफ्ट क्या है? ये अंगूठियां नहीं है। गॉडली गिफ्ट ये राखियां नहीं है। क्या है गॉडली गिफ्ट? बाबा कहते हैं बच्चे शांत स्वरूप। बाबा कहता है कोई क्रोध कर रहा है या हो सकता है पुराने संस्कार के वश मैं भी देख रही हूं कि मेरे अंदर भी तैयार हो रहा है, उबाल आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब साक्षी होगा तो क्या होगा? गैस बंद हो जाएगी, है ना? पानी को उबाल आ रहा हो या दूध को उबाल आ रहा हो, अगर मैं गैस बंद कर दूं तो धीरे 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 पड़ा पड़ा वो जो दूध है या पानी है वो क्या होगा? वापस ठंडा हो जाए। तो साक्षी क्या करता है? कुछ ना करने की स्टेज साक्षी है। जैसे वो गैस का हम गैस को जब बंद कर देते हैं ना नीचे से, तो अब कुछ हो थोड़ी रहा है। जो ईंधन वहां पहुंच रहा था, जो एलपीजी वहां ट्रांसफर हो रही थी बर्तन के नीचे, अब वो एलपीजी रुक गई। साक्षी क्या कर रहा है? साक्षी कोई भी शक्ति विचार के रूप में, संकल्प के रूप में, भावना के रूप में अब वो नहीं दे रहा। सोल रोल में जान नहीं फूक रही। तो रोल कैसा होगा? कैसा होगा? जैसे गाड़ी खड़ी है लेकिन ड्राइवर अंदर है ही नहीं, तो गाड़ी चलेगी? बाबा कहता है ये तुम्हारा साक्षी है। साक्षी बाबा कहता है बिल्कुल मेरे जैसा है, तुम मुक्त हो। और बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों की, बाबा कहता है ये बंधनों की जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, हाँ, तो सोचते हो कि ये कर लूं, ऐसा हो जाए तब छूटू। बाबा कहता है नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अब ये टारगेट फिक्स नहीं करो कि बच्चे इतने हो जाएं, फिर उतना हो जाए, फिर उतना हो जाए तब छूटूंगा। बाबा ने खेल तो चलता जाएगा, खेल चलता जाएगा, लेकिन बाबा कहता है अंदर अंदर आपको क्या स्मृति रखनी है? हर घड़ी अंतिम। बाबा कहता है रोज चेक करो, अगर अभी मुझे एक ट्रंक कॉल आ जाए
कि भगवान कह रहा आजा, तेरा पाठ पूरा हो चुका। तो ये शरीर रूपी चोला छोड़ने में मुझे खुशी होगी, दुख होगा, या कोई बंधन मुझे अभी भी खींचेगा कि काश मैं ये कर लेती। ये है बाबा कहता है बच्चे जीते जी मुक्त स्टेज। बाबा कहते हैं बच्चे डूइंग से बाहर आ जाओ। पाना था सो पा लिया तुमने, और क्या बाकी रहा? बना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है बाबा कहता है वही होना। इसलिए तो बाबा हमको ये रोज ज्ञान की चाबी भरता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे फिर भी नंबर बार है। लेकिन आज बाबा फिर एक बात कहता है। आज सुबह किसी से बात कर रहे थे तो वो बता रहे, कहते हैं हम थाल में हमने देखा किसी के फूल परवाह कर रहे थे, तो कहते हैं वो थाल के अंदर वो सब अस्थियां थी और हम उनको हाथों से ऐसे ऐसे, तो कहते हैं हमारे मन में आया देखो ये वो शरीर होते हैं जिनके पीछे हम पूरी जीवन मरते हैं। इसका आराम, इसकी थकावट, इसकी बीमारी, इसकी दवा दारू, इसकी सेवा, अंत में ये थाल हाथ में आए। बाबा क्या दिखाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे आप ये थाल नहीं हो, आप बाबा कहते हैं ये मिट्टी नहीं हो। अब बाबा कहता है ये संगम पर तुम्हारी कमाई जमा करने का समय है, तो बाबा कहता है ये जो थोड़ा सा समय है इस देह को सफल करो। ये देह कोई दुश्मन नहीं है हमारी। ये देह अगर आज हमारे पास नहीं होती ना, अगर कृष्ण देवकी से जन्म नहीं लेता तो यशोदा की गोद कभी नहीं लेता, द्वारकाधीश कभी नहीं बनता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब डबल लाइट बन, अब रोल नहीं, अब सोल खेले। सोल बनकर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को दो। क्या दो? दुआएं दो। जैसे बाबा कहता है आपने अपना सत्य देख लिया कि निर्बंधन हूं, निर्विकारी हूं, ऐसे ही बाबा कहते हैं उन आत्माओं का भी आप सत्य देखो। इसी को तो दिखाया गया है कि जो कृष्ण है वो 5 मुखी जो सांप है काली नाग उसके ऊपर नृत्य कर। बाबा कहता है अभी तक तो ये विकार तुमको नचा रहे हैं, है या नहीं? मोह नचाता है तो आदमी रोता है रोता है रोता है। लोभ नचाता है तो पूरी दिन रात वो देखो नोटों के पीछे ही भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अहंकार जब उसको नचाता है तो पूछो ही मत। हम घरों में कम रहते हैं, अहंकारों के मकानों में ज्यादा रहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना समझदार हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई, इतना जानता हूँ, ये हमें क्या समझाएंगे, ये क्या बताएं। अब बाबा कहता है ना जो कलयुग का पंडित होगा उस वो तो किसी की नहीं सुनेगा। हमने कल उस पंडित को एक बात कही हमने कहा उनको, मैंने कहा अगर देखो प्रैक्टिकल मृत्यु सामने दिखाई देती है वो एक अलग चीज है, लेकिन मृत्यु की चर्चा एक बिल्कुल अलग चीज है। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा अगर इस कमरे में अभी सांप आ जाए या भूकंप आ जाए, आप भागोगे कि नहीं? अगर ये प्रश्न आप हमसे भी करोगे ना, हाँ, तो अहंकार के वश में क्या कहूंगी? क्या कहूंगी? कहूंगी मैं नहीं भागूंगी। क्या ये सत्य है? है ये सत्य? एक कुत्ता अगर पीछे लग जाए तो क्या करें? क्या करेंगे? पंडित तो बोलने में, बाबा कहता है ना पंडित जो है ये बोलने में बड़े माहिर होते हैं। हाँ, तो क्या क्या उन्होंने तर्क दे दिया। वो कहते देखो कोई है वही जो राम रची राखा। तो क्यों इतने हॉस्पिटल खोल दिए अभी? क्यों लोग इतनी इतनी पढ़ाइयां कर रहे हैं कि किडनी कैसे ट्रांसफर करी जाएगी, हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होगा? क्या जरूरत है? राम रची राखा, होने दो। सर दर्द हो रहा है, होने दो, राम रची राखा। क्यों बुखार की सरदर्द की गोलियां ढूंढते? एक कप चाय ग्लास कोई नहीं पूछता, तो हमारा तो
सम्मान पानी पानी हो जाता है। क्या सच्चाई नहीं है ये? लेकिन वो पंडित जी थे, क्या करते, सीट का मामला है, कुर्सी बचानी पड़ती है। तो उनका देख लो, मेरे सामने ये सिचुएशन नहीं आने वाली, मुझे भी पता अभी भूकंप नहीं आ रहा, यहाँ सांप नहीं आ सकता। लेकिन याद रखना, अगर जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन सामने आई तो ये अपना कमिटमेंट याद रखना आप। तो बोलने में कुछ जाता थोड़ी, कहते हम ये शरीर तो हम है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अरे ठीक है, वो समझने के लिए बाबा हमको ये समझा रहा है कि बच्चे आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, लेकिन पार्ट तो देह के द्वारा ही खेलना होगा। और बाबा क्या कहता है, पुरानी जुत्ती है, इसकी संभाल भी करनी है। फिर बाबा कहता है बच्चे ये तो जुत्ती ही पुरानी है अभी। बाबा कहता है अगर बीमार हो, कोई रोग है, बाबा कहता है तंग नहीं होना, लेकिन ये तो नहीं कहता कि मरो जाओ, है ना। तो बाबा यहाँ क्या देता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे आप मजबूत बनना माना योग युक्त। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा फुल स्टॉप, 3 बिंदु, है ना। जब जीवन में कोई परेशानी आती है, शरीर बीमार है या कोई भी परिस्थिति आती है, तो पहले तो देह खींचता, कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आदमी बैठने जोगा नहीं, लेटने जोगा नहीं, तो बार बार वो देह खींचेगी अपनी तरफ। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा तुम्हारा बाप चलने वाला है या उड़ने वाला है। बाबा ने कहा बच्चे चलने वाले मेरे साथ नहीं जा सकेंगे, ये चलना है कि इस विचार को चेंज करूं, ये संकल्प को चेंज करूं, मन में तो वो आ रहा है लेकिन मैं दुआएं, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये मौज नहीं है तुम्हारी, ये तो मजबूरी है। जैसे कि क्या करें, पतित तो है ना, तो पावन बनने के लिए फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाबा क्या कहता है, सीता ने क्या किया, सीता तो कहते हैं बस अग्नि में ही बैठ गई। बस बाबा कहता है बच्चे ये याद की अगन ही तो है, ये लगन ही तो है, जो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ सब खत्म कर देती है ना। एक आग अगर हम जलाते हैं तो आग क्या करती है, जिस भी चीज को आप आग में फेंकते हो ना, वो उसका नाक नक्शा सब बदल देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग की अग्नि में बैठेगा कौन, ममता बैठेगी, है ना। क्योंकि हम पाठ खेल रहे हैं तो हम कहते हैं हम कलयुग से अभी संगम पर आ गए। तो ममता ही है जो जो ये कह रही है कि हम दुख धाम में बैठे हैं, हम फलगामी हैं, हम मूर्ख हैं, हमको हमारी भक्ति का फल मिला है। ये रोल ममता प्ले करती। लेकिन जब वो उस पिता को याद करती है, उसकी अगन की लगन में बैठती है, तो क्या होता है, ये ममता की सोच, ममता की आदतें, ममता का संस्कार, ये सब फेक है, अडॉप्टेड है सारा, जो मैंने यहाँ समाज से पाया, परिवार से पाया। बाबा कहता है ये व्यर्थ गिर जाता है सारा, और बाबा कहता है जो बचता है वो समर्थ, वो बाबा कहता है उड़ना जानती है, वो बाबा कहता है ही निर्बंध। ममता के तो यहाँ बंधन होंगे, ममता की तो अगर दर्द होगा तो आंख में आंसू आएगा, तकलीफ तो होगी। लेकिन बाबा कहता है जितना आप बाप को याद करोगे उतना बाबा कहता है बच्चे वेस्ट, व्यर्थ, बाबा कहता है ये सड़ जाएगा, है ना। जैसे दुनिया में भी हम जब किसी की अर्थी ले जाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं, तो बाबा कहता है यहाँ बात खत्म नहीं करते हो। फिर बाबा कहता है वो फूल चुनकर तुम जाकर गंगा में भी प्रवाह कर देते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराने संस्कार, ये आदतें, जितना बाबा कहता है तुम बाप को याद करोगे उतना बाबा कहता है ये भस्म होते जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी भी आदतें हैं ना, रावण को जलाते हो तो लोग लकड़ी घर ले आते हैं रावण। बाबा कहते हैं बच्चे पुराना एक भी संस्कार अगर तूने बचा के रख लिया ना, तो बाबा कहता है फिर इसके पीछे पीछे बाबा कहता है पूरा परिवार खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इनका केवल संस्कार नहीं करो, बाबा कहता है इनको
प्रवाह भी करता। तो बाबा कहता है ये कितनी सुंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति है। जीते जी बाबा कहता है बच्चे आप पुरुषार्थ करके स्वयं को, बाबा कहता है बच्चे ये मुक्ति जीवन मुक्ति देते। ये है बाबा कहता है सच्चा सच्चा रियलाइजेशन। बाकी दुनिया में हम सोचें कि मरने के बाद पोता संस्कार कर रहा होगा या बेटा कर रहा होगा, तो वो बात बाबा कहता है बनती नहीं है ना। मुक्ति दाता कौन है? भगवान। कौन? हम आत्माओं का पिता। बाबा कहता है अभी दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं। जीते जी बाबा कहता है बच्चे इस देह और देह के जितने भी आकर्षण है इनसे मुक्त हो। कैसे होगे? बाबा कहता है ज्ञान से और बाप की याद से। तो रोज रोज बाबा कहता है इस खुराक को लेते जाना। समय कम है। माया बाबा कहता है ये डोज तेरे को पूरा लेने नहीं देगी। तो जितना जितना हम ज्ञान को अपने अंदर समाएंगे उतना बाबा कहता है बच्चे फिर योग की शक्ति से आत्मा को, बाबा कहता है बच्चे ऐसे गुण और शक्तियों के फल फूल लगेंगे जो बाबा कहता है तुम्हारे अनंत जीवन सुखी होंगे, सुख स्वरूप बनोगे। बाबा कहता है देवी दिव्य गुणों को धारण करने से ही आत्मा स्वर्ग की अधिकारी बने। ओम शांति।